आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकित हरिद्वाज और प्रशांति ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हरिद्वार कुंभ के उस घटना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिस घटना ने गवर्नमेंट के कान खड़े कर दिए हैं। और वो घटना रिलेटेड है कोविड टेस्ट से रिलेटेड। क्या हुआ था जब कोविड का दौर चल रहा था, अभी 2021 की बात है, उस दौरान कुंभ चल रहा था हरिद्वार में। और तब क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने कोविड टेस्ट करने के लिए कुछ दो निजी कंपनियों को यह काम सौंपा था। उस बीच उन कंपनियों के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कोविड से रिलेटेड। और वो जो रिपोर्ट थी वो पूरी तरीके से कैसी थी, झूठी रिपोर्ट, जिसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो क्या हुआ था, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार में क्या हुआ था, 2 निजी लैबों को क्या किया गया था, कोविड टेस्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। मतलब जितने भी श्रद्धालु वहां आए थे, जितने भी नागा साधु थे, उनकी क्या करना है, कोविड टेस्ट करना है। 1 से 30 अप्रैल तक यह गवर्नमेंट ने एक मुहिम छेड़ी थी। कुल मिलाकर कहानी है, लाखों टेस्ट हुए थे वहां पर। और जब वो रिपोर्ट तो आई कोविड से रिलेटेड, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो कैसी थी, झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अब ये झूठी रिपोर्ट है, लैबों के द्वारा जो झूठी रिपोर्ट दी गई थी कोविड से रिलेटेड, उसके लिए अभी क्या है, जांच कमेटी बिठाई गई है और जांच चल रही है। अब ये जब झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो एक प्रकार से इसको हम क्या बोल सकते हैं, घोटाला। लेकिन कैसा घोटाला, आर्थिक घोटाले की ओर ये क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। अब कंपनी ने ये रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन एक प्रकार का रिपोर्ट देकर एक जोखिम भी मोल लिया है, झूठी रिपोर्ट देकर। कैसे, आगे समझते हैं हम। क्या हुआ था, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के झूठे टेस्ट वहां पे करे गए थे और सभी के सभी कैसे पाए गए, और क्या थे, उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट दी गई थी। कैसी रिपोर्ट दी गई थी, नेगेटिव रिपोर्ट दी गई थी। ठीक है, गौरतलब है कि इस दौरान हरिद्वार की पॉजिटिव दर प्रदेश के बाकी जिलों की अपेक्षा अभी फिलहाल में तो क्या है, कम। लेकिन जब कुंभ चल रहा था उस दौरान क्या की गई थी, कंपनी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब मामला क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। 22 अप्रैल को पंजाब के फरीदकोट के LIC एक एजेंट है जिनका नाम क्या है, विपिन मित्तल। अब ये जो विपिन मित्तल जी हैं, इनके पास एक बार क्या हुआ, अभी मैसेज आया 22 अप्रैल, और उस मैसेज में उनको बताया गया कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट क्या आई है, नेगेटिव आई है। क्या आई है भाई, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। साथ ही टेस्ट रिपोर्ट का लिंक भी शेयर किया गया। उनको क्या किया गया, टेस्ट रिपोर्ट का एक लिंक भी शेयर किया गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि विपिन ने कभी कोविड टेस्ट कराया ही नहीं और उनकी रिपोर्ट कैसी आई, नेगेटिव। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय अधिकारियों को इसकी शिकायत दी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद विपिन ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को एक ईमेल भी भेजा और अपनी शिकायत भी भेजी। तो ICMR ने अपने जांच में पाया कि विपिन का कोविड सैंपल हरिद्वार में लिया गया था, जबकि वो गरीब कह रहा है कि मैंने कोई कोविड टेस्ट करवाया नहीं। और उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच सौंप दी गई। मतलब कहानी का सीधा सिंपल मतलब यह है कि रिपोर्ट वो गरीब की आई नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं आया, वो आया नेगेटिव। लेकिन उसने जब टेस्ट करवाया नहीं तो उसकी रिपोर्ट आई कैसे। और जब उसने स्वास्थ्य, वहां के जो लोकल स्वास्थ्य विभाग है वहां से जब संपर्क करना स्टार्ट किया तो उनने उसकी नहीं सुनी। तब इसलिए ICMR के पास गया है बंदा। तो स्वास्थ्य सचिव वहां के जो है अमित नेगी ने मामले की शुरुआती जांच कराई, जिससे पता चला कि अकेले विपिन मित्तल ही नहीं बल्कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड टेस्ट किए गए। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोविड टेस्ट किए गए हैं उस दौरान, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। और कैसा, एक ही मकान नंबर और एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से 60 तक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई है। क्या है, एक ही मकान नंबर और एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से 60 तक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई। आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तराखंड में निजी लैब को क्या हुआ था, को एक एंटीजन टेस्ट पर सरकार की तरफ से कितने रुपए दिए जाते थे, 300 रुपए। मतलब वो जो लैब थी, एक लैब को क्या किया जाता था, एक एंटीजन टेस्ट पर 300 रुपए दिया जाता था। यानी 1 लाख टेस्ट अगर हुए तो 3 करोड़ रुपए का सीधे सीधे शुद्ध मुनाफा है। तो
अब क्या हुआ, जो लेबोरेटरी वाले हैं उनने एक ही जगह एक ही मकान नंबर से का मोबाइल नंबर लिए, एक ही जगह, और पूरा एड्रेस भी एक ही जगह का लिए, और उसके बाद थोड़ा सा बस फर्क किया है उन्होंने। और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट क्या करती थी, गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ठेका उन 2 निजी लैबों को दे दिया था, और उनको हर एक टेस्ट पर 300 रुपए देते थे। कभी किसी की नेगेटिव रिपोर्ट, कभी किसी की पॉजिटिव रिपोर्ट। तो हरिद्वार के एक अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और कोविड टेस्टिंग के प्रभारी डॉक्टर विनोद टामटा बताते हैं कि निजी लैब को एक एंटीजन टेस्ट पर 300 रुपए देने का एक अनुबंध है, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। लेकिन जिले के टेस्टिंग प्रभारी होने के बाद भी कोविड टेस्ट की झूठी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से वे क्या करते हैं, इनकार करते हैं दोस्तों, बताओ, जबकि पूरा का पूरा दामोदार उनके ऊपर था और अब कर रहे हैं। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ के दौरान 1 से 3 अप्रैल तक 50,000 टेस्ट रोजाना करने के निर्देश दिए थे। नैनीताल जो हाईकोर्ट है उसने कुंभ मेले के दौरान 1 से 30 अप्रैल तक 50,000 टेस्ट रोजाना करने के निर्देश दिए थे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आईसीएमआर की ओर से अधिकृत 9 एजेंसियों और 22 निजी लैब ने 4 लाख कोविड टेस्ट किए थे। और अब सोच सकते हैं आप कि 4 लाख कोविड टेस्ट हुए थे और ज्यादातर एंटीजन टेस्ट थे। इसके अलावा सरकारी लैब में भी टेस्ट कराए गए थे, और जितने भी 2 प्राइवेट लैब में टेस्ट कराए गए थे वो कैसे थे, झूठे बताए जा रहे हैं, जो कि उस विपिन एक बंदा था उसने इसका खुलासा किया। अब उस हिसाब से मैं पैसों का आंकड़ा बताता हूं आपको कि अगर एंटीजन टेस्ट की कीमत हुई, अगर टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो कितनी है, करोड़ों में, 6,42,500,000 रुपए आरटीपीसीआर टेस्ट की टोटल। अगर 400 रुपए के हिसाब से आप लगाओ एक एंटीजन टेस्ट पर, यानी कुल मिलाकर 6,42,00,000 रुपए। और कोविड की फर्जी रिपोर्ट कितना बड़ा घोटाला ये मान सकते हैं आप। 5 दिनों का ये टेस्ट का हिसाब है। सिर्फ इसके आकलन के लिए एंटीजन टेस्ट में 698 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मात्र 698 लोगों की रिपोर्ट क्या आई थी, पॉजिटिव आई थी। इस तरह आप देख सकते हैं कि प्राइवेट निजी कंपनियों ने बिना टेस्ट किए, बिना उतने लोगों का टेस्ट किए, झूठी रिपोर्ट तैयार करके सरकार के पास प्रस्तुत किया, और उसके बाद रिपोर्ट सामने आ गई। और जब रिपोर्ट सामने आई तो उनको कितने रुपए मिले, 6 करोड़ का फायदा हुआ उनको कुल मिलाकर, बिना कुछ किए। उनने केवल एड्रेस में थोड़ा चेंजेस किए, सेम मकान नंबर, सेम मोबाइल नंबर का। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आस्था के नाम पर भी कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। ये घोटाला ही नहीं, ये कंपनियों की एक काली कमाई हो सकती है दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका आपको अपोजिट परिणाम भी देखने मिलेगा। होता ही है कि आप जैसा करोगे वैसा आप भुगतोगे। तो अब इन कंपनियों ने तो ये सारा चीज कर ही दिया है, लेकिन जो व्यक्ति सामने आया है, जो कि क्या है, विपिन मित्तल, जिसने सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा दोस्तों देश में, तो ये मान के चलिए कि ऐसी फर्जी प्राइवेट कंपनियां जो कि लैब टेस्ट करती हैं, और भी ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनियां होंगी जो ये सब काम कर रही है और गवर्नमेंट को झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है। तो पैसा किसका जा रहा है, हमारी जेब पे तो जा रहा है बिना टेस्ट के। तो ये सब घोटाले थे, ये भी हरिद्वार कुंभ से रिलेटेड थे। आई थिंक मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। धन्यवाद।